स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बीच में कन्फ्यूजन। बिकॉज आपकी जहां ओल्ड एनसीईआरटी में बायोलॉजी के चैप्टर 22 हुआ करते थे, वो अब न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ 19 रह गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप सिर्फ आपके 19 चैप्टर्स हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी में। सो अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें। और अब एनएमसी ने जो है आपका नीट 2024 के लिए सिलेबस भी अपडेट कर दिया है। उसमें सिलेबस कुछ हद तक रिड्यूस कर दिया गया आपके अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके न्यू एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद भी वो आपके नीट 2024 के सिलेबस में अवेलेबल हैं। तो आज हम ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी से डिलीट किए गए हैं बट वो आपके नीट 2024 के सिलेबस में अवेलेबल हैं। अपडेटेड सिलेबस जो आया है उसमें अवेलेबल हैं। सो चलिए देखते हैं। और इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको न्यू एनसीईआरटी लेनी है या नहीं लेनी है। अभी जो 11th और 12th में उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो न्यू एनसीईआरटी ही लेंगे। बट ऐसे बच्चे, क्योंकि मेजॉरिटी है अभी जो सब बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी, न्यू एनसीईआरटी सिर्फ जो अभी 11th में आए हैं या 12th में आए हैं उनके पास न्यू एनसीईआरटी होगी। बट जो अभी जिन्होंने 12th पास कर लिया उन सबके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी। तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वो ओल्ड के साथ साथ अभी एक न्यू भी ले क्या। तो आप इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको न्यू लेने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी वालों को बच्चों न्यू एनसीईआरटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सिलेबस जो है आपका रिड्यूस किया गया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। बाकी आपको सारा आपकी एज इट इज़ एनसीईआरटी जो है सेम है। बट रही बात न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए, तो बच्चों आप अगर आपको बुक स्टोर्स पर ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि बुक से पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऑनलाइन ऐसे पढ़ना इतना ईजी नहीं लगता, उससे दिमाग जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो बुक से, अगर जिन बच्चों को बुक से ईजी होता है पढ़ना, तो आप बुक स्टोर से ओल्ड एनसीईआरटी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो कोई भी आपके कोचिंग सेंटर्स में आपके सीनियर्स होंगे, आप उनसे बुक लेकर उनसे फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं। ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी की भी ज़रूरत होगी। तो जो टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं आपके सिलेबस से, मतलब आपके जो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी उनसे फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं। और आपको ऑनलाइन भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो टॉपिक आपके कवर करा दिए जाएंगे। तो इतना कोई इशू नहीं है। बट आपको हाँ अपडेटेड होना ज़रूरी है कि आपके कौन से टॉपिक्स हटे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका ओल्ड एनसीईआरटी का बच्चों ये चैप्टर 1 है। अब इसमें जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपका 1.1 व्हाट इज़ लिविंग से स्टार्ट हो रहा है। वहीं आप न्यू एनसीईआरटी की बात करेंगे तो आपका जो न्यू चैप्टर है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी न्यू एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर स्टार्टिंग है वो आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कुछ अंदर इसका कुछ चेंज नहीं है, सारी वर्डिंग सब कुछ सेम है। बट आपका टॉपिक जो है व्हाट इज़ लिविंग न्यू एनसीईआरटी से कट कर दिया गया है। बट अब बात आती है आपके एनएमसी के नीट 2024 के सिलेबस के लिए जो अपडेट किया गया है, उसमें बच्चों व्हाट इज़ लिविंग आपके सिलेबस में है। तो आपको ये टॉपिक तो आपको कवर करना है। व्हाट इज़ लिविंग का आपको पता है, इसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो इसमें दी हुई है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि आपका ये सिलेबस अपडेटेड सिलेबस में अवेलेबल है, तो ये आप अपना आपको गूगल से, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। और मैं ऐसे आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको क्लियरली दिखेगा। अदरवाइज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप जो आपके टॉपिक्स हैं आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं, मतलब आप फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं। तो ये तो था आपका द व्हाट इज़ लिविंग वाला टॉपिक, कंप्लीट लिविंग वाला टॉपिक जो आपकी न्यू एनसीईआरटी से कट किया गया है। बट आपके एनएमसी के 2024 के सिलेबस अपडेटेड सिलेबस में है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अब क्या आता है, यह हुआ आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से सब कुछ सेम चलेगा, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है।
ठीक है। क्या कट किया गया है? टैक्सोनॉमिकल एड्स भी जो है टॉपिक आपका न्यू एनसीईआरटी से कट किया गया है। और खुशी की बात है कि आपका नीट 2024 के सिलेबस से भी कट किया गया है। तो आपको इस टॉपिक की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये हर्बेरियम वाला आता था, इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स में आपका हर्बेरियम का टॉपिक था। फिर आपके बोटैनिकल गार्डन, म्यूज़ियम की, जूलॉजिकल पार्क्स, ये आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि आपके नीट के 2024 के सिलेबस में भी नहीं है। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ आपका व्हाट इज़ लिविंग है, जो आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट वो सिलेबस में है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी टैक्सोनॉमिकल एड्स ऑलरेडी कट कर दिया गया है और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। अब बात करते हैं आपके सेकंड चैप्टर की। थोड़ा पुरानी सी हो गई है बुक, बट मेरे इस बुक के साथ बहुत इमोशंस जुड़े हैं, इसलिए मैंने न्यू एनसीईआरटी नहीं लिया। वो सिर्फ मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है, बट डोंट माइंड कि हाँ मैंने इसमें ऐसे कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो चलिए सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं किया गया, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। चेंज क्या हुआ है मैं बताऊँ आपको बच्चों। यहाँ पर जो ये इमेजेस है, ये सिर्फ आपको यूग्लिना और पैरामीशियम की इमेज दी गई है। आपके जो आपकी न्यू एनसीईआरटी उसमें आपको डाइनोफ्लैजेलेट की भी इमेज दी हुई है और स्लाइम मोल्ड की भी इमेज ऐड की हुई है। इन दो इमेजेस के साथ आपको डाइनोफ्लैजेलेट और आपको स्लाइम मोल्ड, इन दोनों की भी इमेज अवेलेबल कराई है। ठीक है, तो अब हम नहीं कह सकते क्योंकि टॉपिक में है और आपको जो इमेज क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, आपको इमेज आइडेंटिफाई करनी होती है, तो उस हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इमेज किसके। तो आपको डाइनोफ्लैजेलेट्स की जो इमेज दी गई है और स्लाइम मोल्ड्स की जो इमेज दी गई है, तो आप देख लेना न्यू एनसीईआरटी से। बाकी सेकंड चैप्टर से कुछ चेंज नहीं किया गया है। एक और चेंज है बच्चों, जो ये आपका वायरस, वायरोइड और लाइकेन। सिलेबस में सिर्फ वायरस, वायरोइड और लाइकेन्स दिया है, बट जब आप न्यू एनसीईआरटी में देखोगे यहाँ पर वायरोड्स के नीचे प्रायोन्स वाला टॉपिक भी डिस्कस किया गया है। इसी तरह छोटा सा प्रायोन्स का टॉपिक भी डिस्कस किया गया है, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। इसमें न्यू सेकंड चैप्टर में कुछ चेंज नहीं था, सिर्फ वायरोइड्स के नीचे लाइकेन्स और फाइकोबायोन्ट्स के साथ साथ आपका प्रायोन्स का भी टॉपिक ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी नॉट टू वरी, सब कुछ सेम है। ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर में सब कुछ सेम है। चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक दो इमेजेस का चेंज है। आपको यहाँ पर क्लाइमोडोमोनास और कारा की जो इमेज दी गई है, इसकी जगह पे बच्चों आपको यूलोथ्रिक्स की इमेज दी गई है आपके न्यू एनसीईआरटी के अंदर। क्लाइमोडोमोनास और कारा के साथ आई गेस ये दोनों हटाकर इसके जगह आपको यूलोथ्रिक्स की इमेज दी गई है। बाकी वोल्वोक्स की इमेज सेम है और ये सारी इमेजेस सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। यूलोथ्रिक्स की इमेज ऐड की गई है। अब ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों हटाई गई हैं, इनके प्लेस पर यूलोथ्रिक्स ऐड किया गया या इन दोनों के साथ, वो मैं आपको बता दूंगी कंफर्म करके। बाकी कुछ चेंज नहीं है, ये सारी इमेजेस, सारी वर्डिंग सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं है, ये सब सेम है। और इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 11th का चैप्टर सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ सेम है। आपका उसमें एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है बच्चों, वो सिर्फ फिगर 3.5 तक इतना ही डिस्कस किया हुआ है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। ये सारा जितना भी बाकी लिखा हुआ है, ये इमेजेस अवेलेबल हैं, बाकी जितना ये लिखा हुआ है, ये साइकिल जो है ये सब रिमूव किया गया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, ये सब कुछ डिलीट है। आपकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी डिलीट है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिलीट है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको भी अपने माइंड से डिलीट कीजिए कि आपको ये पढ़ना है सिलेबस नीट 2024 के लिए। आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ तक सब डिलीट है और एंजियोस्पर्म भी आपका यहाँ तक का ये सब डिलीट है। बट एंजियोस्पर्म आपका क्लास 12th में अवेलेबल है फुल डिटेल में, तो आपको एंजियोस्पर्म तो आप क्लास 12th में पढ़ लोगे। बाकी इसमें जो यहाँ तक है सिर्फ ये डाइकोटिलिडोन एंड मोनोकोटिलिडोन तक सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। बाकी सब कुछ चेंज नहीं है और जो डिलीट है वो आपका सिलेबस से भी डिलीट है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यू एनसीईआरटी वालों को भी और ओल्ड एनसीईआरटी वालों को भी। नेक्स्ट आते हैं आपका चैप्टर 4। ठीक है,
मैंने बहुत ही ज़्यादा अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। बट चैप्टर 4 पर आते हैं। चैप्टर 4 भी बच्चों ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। इमेज से लेकर आपकी वर्डिंग, एवरी वर्डिंग सब कुछ सेम। ये आपको डिट्टो पढ़ना है, ठीक है, डिट्टो। 11 न्यू बुक वाले भी, न्यू एनसीईआरटी वाले भी और ओल्ड एनसीईआरटी वाले भी। गाइस ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर 5 में भी बच्चों कुछ ज़्यादा ऐड तो कुछ नहीं हुआ है, बल्कि डिलीट हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट पेज का रूट टॉपिक से स्टार्टिंग सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है। डिलीट किया हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट टॉपिक, डिलीट। नेक्स्ट आता है आपका स्टेम, इतना टॉपिक है, बाकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम डिलीट। नेक्स्ट द लीफ, सब कुछ है लीफ में, वेनेशन, टाइप्स ऑफ लीफ, फाइलोटॉक्सी सब अवेलेबल है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ डिलीट। फिर आते हैं फ्लावर, ये सारे टॉपिक सेम, इनमें कोई चेंज नहीं है। गाइनोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, द सीड, एवरीथिंग सेम, इनमें कुछ चेंज नहीं है बच्चों। आती है अब बात आपके फ्लोरल डायग्राम्स की। फ्लोरल डायग्राम में बच्चों सिर्फ न्यू एनसीईआरटी में सोलेनेसी फैमिली डिस्कस की गई है, आपकी फैबेसी और आपका ये जो लिलिएसी फैमिली, ये कुछ नहीं है दिया गया है उसमें, सिर्फ सोलेनेसी फैमिली दी गई है, ठीक है। और आपका इसमें बच्चों ये इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जब मैं भी आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी वो मैं भी आपको अपडेट करूंगी उस चीज़ से, वो मतलब वो आपके लिए टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। सिर्फ सोलेनेसी नहीं, न्यू एनसीईआरटी में आपका जो न्यू नीट 2024 का सिलेबस है उसमें आपकी और भी जो है फैमिलीज़ वो डिस्कस की गई हैं। सोलेनेसी के अलावा कौन कौन सी फैमिलीज़ आपको पढ़नी है वो है बच्चों मालवेसी, क्रूसीफेरे, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटे, ग्रामिने, ठीक है। ये सारी फैमिलीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली है, बाकी मालवेसी, क्रूसीफेरा, ग्रामिने, कंपोजिटे ये वाली फैमिलीज़ आपकी अवेलेबल नहीं है। आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली ओल्ड एनसीईआरटी में है, ये आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बाकी जो भी आपकी यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन स्टडी जहाँ से भी करते हो वो सब आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करा देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है। अब आता है जो आपके इसमें से मॉडिफिकेशन आपकी जो डिलीट की गई है आपकी न्यू एनसीईआरटी से, क्या वो न्यू सिलेबस में अवेलेबल हैं? सिलेबस बायोलॉजी का, और इसमें आपके यूनिट 2 में मेंशन किया गया है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। तो आपको मॉर्फोलॉजी के साथ साथ आपको उनकी मॉडिफिकेशंस भी पढ़नी है। तो न्यू एनसीईआरटी वालों के लिए ये थोड़ा है कि आपको उनको अब ओल्ड एनसीईआरटी से ये वाले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ओल्ड एनसीईआरटी वालों के लिए तो कोई ऐसा चेंज नहीं है, उनकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी ये वाली फैमिलीज़ आप मालवेसी, क्रूसीफेरा, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटे, ग्रामिनी, ये कुछ एक्स्ट्रा जो फैमिलीज़ हैं वो ऐड की गई हैं, आपको आउट ऑफ द सिलेबस ऐड की गई हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बाकी चैप्टर 5 में कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर, बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 में से बच्चों बहुत कुछ डिलीट हुआ है जो आपके सिलेबस में है अवेलेबल, नीट 2024 के सिलेबस में अवेलेबल है, बट आपकी न्यू एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। सो सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ये द टिश्यू वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी से डिलीट है, ये सब आपका डिलीट किया गया है। यहाँ तक आपका जो स्टार्टिंग है न्यू एनसीईआरटी में वो द टिश्यू सिस्टम से स्टार्टिंग है, बाकी ये सब आपका जो है द टिश्यू ये सब डिलीट किया गया है, बट आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है द टिश्यू, बाकी सब कुछ सेम, ये एवरीथिंग बच्चों सब कुछ सेम है। अब और डिलीट क्या किया गया है वो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है बच्चों ये आपका डिलीट किया गया है न्यू एनसीईआरटी से, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है।
ये जो भी यहाँ तक कोर कैम्बियम हुआ आपका, हार्टवुड, सैपवुड, सेकेंडरी ग्रोथ रूट, ये सब आपका न्यू एनसीईआरटी से कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में से द टिश्यू आपको पढ़ना है, सारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे, सिलेबस में है। बाकी द टिश्यू सिस्टम न्यू एनसीईआरटी में सेम है, सब कुछ चेंज नहीं है। और सेकेंडरी ग्रोथ आपका सिलेबस से ही कट है, तो आपकी न्यू एनसीईआरटी में होना ना होना डजेंट मैटर, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, यूनिट 2 का सिलेबस जो है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन टिश्यूज टॉपिक में सिलेबस में अवेलेबल है। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज एंड रेसिमोज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, टू बी डील्ड अलोंग विद द रिलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। प्रैक्टिकल सिलेबस के साथ भी जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। फैमिली मालवेसी, क्रूसीफेरा, लेगुमिनेसी, कंपोजिटे, ग्रामिनी। सेकेंड है एनिमल टिश्यू मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट बोला है और ब्रैकेट में फ्रॉग दिया है। ठीक है, आपका कॉकरोच नहीं, आपका अर्थवॉर्म नहीं है, ओनली फ्रॉग, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ अकाउंट ओनली। तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक बच्चों डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब चैप्टर 7 पर आते हैं। चैप्टर 7 में सेम बच्चों एनिमल टिश्यू सारा कट किया गया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, ये कुछ अवेलेबल नहीं है। आपका कनेक्टिव टिश्यू हुआ, आपका न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये कुछ अवेलेबल नहीं है। आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से टॉपिक स्टार्ट हुआ है और ये अर्थवॉर्म नहीं है। सिर्फ आपका कॉकरोच भी कट है। न्यू एनसीईआरटी में आपका सिर्फ फ्रॉग की सारी जितनी भी ये सारी बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ ये गिवन है। बाकी और कुछ चैप्टर 7 से कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। ये जो भी है इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक है, आपका जो है टिश्यू वाला ये सब कुछ जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। न्यू एनसीईआरटी वालों के लिए है कि वो अपना कुछ भी फोटोकॉपी कराएं या बुक लें, बट ये टॉपिक आपका कट किया गया है, बट आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, बाकी सब कुछ ये सब कुछ सेम है। अब यूनिट 3 पर आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कोई चेंज नहीं है बच्चों, सब कुछ सेम है और बिल्कुल कहीं से कुछ कट नहीं है, कुछ ऐड नहीं है। और सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, सिलेबस आपका डिट्टो सेम है, आपको ये सारा पढ़ना है। इसके बाद आपका ये हुआ। फिर चैप्टर 9 में बच्चों आपका कुछ चेंज नहीं है, बस कुछ डिलीट हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिलीट किया गया है। ये सब आपका एज इट इज़ सेम है। न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब सेम। इस इमेज की जगह पर आपको एक न्यू इमेज ऐड की गई है। बाकी फिर आपका ये यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ तक आपका बिल्कुल सब कुछ सेम है। ये जो आपका नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर, ये वाला टॉपिक से लेकर ये वाला सारा पेज आपका कट किया गया है न्यू एनसीईआरटी से। फिर एंजाइम से आपका स्टार्ट किया गया है। ठीक है, वो आपका नेचर, यहाँ से नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर से लेकर यहाँ तक आपका सब कट किया गया, और आपका एंजाइम वाले टॉपिक से फिर सब कुछ सेम है, फिर कुछ चेंज नहीं है। यहाँ तक आपका ये सब कुछ एज इट इज़ सेम है। ठीक है, को इमेज बता रही थी बच्चों, ये आपका न्यू एनसीईआरटी का ही पेज है। देखिए आपका प्रोटीन वाले टॉपिक के बाद आपका सीधा एंजाइम स्टार्ट किया गया है। अब जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बच्चों आपकी न्यू एनसीईआरटी में ये इमेज दी गई है, आपकी ओल्ड इमेज कट होकर ये वाली इमेज दी गई है। इसमें आपका वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर शो किया गया है। आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स में शो किए गए हैं। फाइन। और सिलेबस की बात करें तो बच्चों आपका आप यूनिट 3 का सिलेबस देख सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम।
ठीक है, ये सब आपका सिलेबस में दिया है। आपका बॉन्ड लिंकिंग वाला जो टॉपिक कट किया गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब आप वो टॉपिक आप ओल्ड एनसीईआरटी से देखोगे तो उसमें मोस्टली डीएनए, आरएनए, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सब डिस्कस किया गया है, जो कि आपका क्लास 12th में पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उस पर प्रॉपर चैप्टर है। तो आपको वहाँ से आपका क्वेश्चंस तो बनेंगे आपके डीएनए से, क्योंकि वो 12th में है, तो वहाँ पर आप क्लास 12th में आप वो प्रॉपरली पढ़ सकते हो, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। बाकी और कुछ चेंज नहीं है इस वाले चैप्टर से। चैप्टर 10 में बच्चों आपका कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, और आपका सिलेबस में भी कुछ डिलीट नहीं है। जो भी चैप्टर 10 में दिया गया है वो सब कुछ सेम है, ठीक है। अभी जो आपका चैप्टर 11 और चैप्टर 12 जो आपका दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये आपका न्यू एनसीईआरटी से ये दोनों चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में, मतलब न्यू एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, जो दोनों चैप्टर में से टॉपिक ही नहीं है, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिए गए हैं दोनों, ठीक है। आपका जो न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 11 जो है वो आपका चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स स्टार्ट होता है। इसमें भी देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस से सिलेबस स्टार्ट किया गया है। फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, पिगमेंट्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री आइडिया, photochemical and biosynthetic phase of photosynthesis, cyclic and non-cyclic and photophosphorylation, chemosmotic hypothesis, photorespiration, C3 and C4 pathway, factor affecting photosynthesis, ये सब दिया गया है। फिर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उन दोनों चैप्टर्स का सिलेबस में भी कोई मेंशन नहीं है, तो वो आपका सिलेबस से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपका क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे उससे। अब करते हैं चैप्टर 13 के बाद जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में है वो है चैप्टर 11, ठीक है। तो ये एज इट इज़ सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी, ठीक है। ये सब कुछ सेम है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चों को। सॉरी, आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ हम क्लास 11th वाला ही सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आ जाता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी बच्चों कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 15 की, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 13 है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ चेंज नहीं है, बाकी कुछ जो डिलीट किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है। चेंज जो है बच्चों आपका वर्निलाइजेशन वाला टॉपिक और आपका फोटो पीरियोडिज्म वाला टॉपिक आपका डिलीट किया गया है न्यू एनसीईआरटी से, बाकी सब कुछ सेम है। और आपका फोटो पीरियोडिज्म और आपका वर्निलाइजेशन बच्चों आपके सिलेबस में भी कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है वो आप सिर्फ वही पढ़िए, न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चे। और जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे वो आप अपने उन दोनों टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। बात आती है हमारी यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, सबसे बड़ी यूनिट है ये, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी से ही बनते हैं। तो अब इसमें आपके लिए एक खुशखबरी कह लीजिए, आपका कुछ भी कह लीजिए, आपका जो चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में, ये चैप्टर है ही नहीं। तो अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, प्लस सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको इस चैप्टर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका चैप्टर बिल्कुल डिलीट है। अब जो आपका चैप्टर है वो है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये आपका 14 चैप्टर होगा न्यू एनसीईआरटी के अंदर। इसके अंदर भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका सब कुछ सेम रहेगा। ये सॉरी मेरी बुक के पन्ने फटे हुए हैं, कोई नहीं गाइस। तो आपका चैप्टर जो आपका 14 है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, और आपका इसके अंदर ये चैप्टर 17 है, तो इस चैप्टर में आपका कोई चेंज नहीं है न्यू एनसीईआरटी में, और ओल्ड एनसीईआरटी में सब कुछ सेम है। उसके बाद आते हैं बच्चों
आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में भी बच्चों कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम आपको सारा पढ़ना है। यार क्या है, सारे नोट्स दिख रहे हैं, तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं है। आप आराम से बिना किसी टेंशन के आप सारा पढ़िए। मैंने इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आपको ये सारी डिजीज़ इन सब का मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर, ये सारी डिजीज़ आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 19 जो कि है आपका चैप्टर 16 आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, नो चेंज, सेम, कोई चेंज नहीं है इस चैप्टर में भी, आपको एज इट इज सारा पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन आपका चैप्टर 17 है आपकी न्यू बुक में, इसमें आपका चैप्टर 20 है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम। बच्चों क्वेश्चन बहुत बनते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी तो आप घोट घोट के पी जाइए। बाकी ये सारी डिजीज़ आपको पढ़नी है, माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटनी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सारी डिजीज़ भी आपको अच्छे से पढ़नी है। जॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 21 की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सब कुछ सेम है, जो नहीं है वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है आपका। जो नहीं है बच्चों वो आपका ये वाला टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये वाला टॉपिक से लेकर आपका यहाँ तक आइज ईयर वाला जो टॉपिक है, यहाँ तक आपका पूरा न्यू एनसीईआरटी से डिलीट है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आपको सिर्फ पढ़ना कहाँ तक है, आपको सिर्फ हिंड ब्रेन टॉपिक तक पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी वालों के लिए। तो उसमें तो ये टॉपिक है ही नहीं, प्लस सिलेबस में भी नहीं है, और ओल्ड एनसीईआरटी वालों को ये टॉपिक्स अपने स्किप कर देने हैं। ठीक है, तो आपको आई ईयर कुछ नहीं पढ़ना, आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क नहीं पढ़ना है, सेंट्री रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग नहीं पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बच्चों आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 19 आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर। तो इसमें सब कुछ सेम, जो अगर कुछ डिलीट होता है तो मैं आपको बताऊंगी। आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन सेम है, ये सारे टॉपिक्स आपके सब कुछ सेम है बच्चों। इस वाले उसमें आपका कुछ चेंज नहीं है। आपका चैप्टर 19 आपका न्यू एनसीईआरटी में और आपका चैप्टर 22 ये सब कुछ आपका सेम है। तो बच्चों इसी के साथ ये क्लास 11th वाली वीडियो आज एंड करते हैं। यहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स क्लास 11th के हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। उसमें आपका अपडेटेड सिलेबस जो है, आपका क्या डिलीट किया गया है, क्या ऐड किया गया है, वो सब हम क्लास 12th वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बच्चों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।